हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आपके सामने शिफ्ट वन यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट वन का जो सॉल्यूशन है आज वो करा रही हूँ। ठीक है, शिफ्ट टू जल्दी ही आपको उसका भी सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि लोकसभा में पधारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी सिर्फ आंसर बता रहे हैं, बाद में डिटेलिंग आपको इसके सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। अगला है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है ये इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो बात की जा रही है नदी द्वीप की, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुई द्वीप। ठीक है, तो तीसरे का आंसर डी होगा। चौथा है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है। ठीक है, हंगेरियन फोरिंट है। पांचवा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का क्या नाम है। तो भाषा के आधार पर पहले बने राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी है। तो पावर ऑफ द माइंड ये स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। UNFCCC इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नौटंकी, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका उत्तर जो है ये स्विट्जरलैंड आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पैराग्राफ का फटाफट से मैं आंसर बता रही हूँ कि आंसर क्या होगा। तो पहले का उत्तर होगा साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो पहले का उत्तर होगा दुष्प्रभाव को सामने लाकर। दूसरा है कि प्रस्तुत गंधांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार कर और उत्साह कर्तव्य का संदेश देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। साहित्य हमें किस प्रकार से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालिक साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने कोशिश की है कि सही सही हो। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन चेंज होता है या आयोग द्वारा कोई और चेंजेस होते हैं तो इसको भी आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आंसर मेरे हिसाब से आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको बाद में कंफर्म कराया जाएगा। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम पूछा है। तो चिरस्थायी का विलोम शब्द चिरस्थायी। ठीक है, इसका विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षणभंगुर। 17 है सत्य की तलाश कैसे की जाती है। तो श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य की मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ही सत्य का साक्षात्कार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका उत्तर हो जाएगा। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा होता है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये DI क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो DI का मैं फटाफट से आपको आंसर बता देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी मैं शिफ्ट 1 के सिर्फ सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ। ठीक है, बाद में इसका पूरी तरह से जो इसके कैसे करना चाहिए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व होगा ये सब आपको करवाया जाएगा। तो 2011 में सभी मदों कुल व्यय, 2015 कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
21 का उत्तर हो जाएगा, 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26.66 लाख। ठीक है, 22 क्वेश्चन है कि दी गई अवधि, तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग में पूछा है अप्रॉक्स में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.6%। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73.44 लाख। 24 का उत्तर हो जाएगा, 24 का उत्तर हो जाएगा 109 अनुपात 151। ठीक है, दूसरी डीआई है, तो इसमें आपको ये सॉल्व करके पहले इसको सॉल्व करना था। ठीक है, उसके बाद इसमें आंसर निकालने थे। तो 25 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 अनुपात 99। ठीक है, इसी तरह से 27 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 27 का उत्तर हो जाएगा 26 का 27 का उत्तर हो जाएगा, 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 घंटा। ठीक है, 28, क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर है 61 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं 29 का, तो 29 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 और 25। ठीक है, ये एक डीआई है जिसमें जो 30 से 34 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन आए थे और डीआई में जो ये दोनों ही लाइनें दी हुई थी ये लगभग सिमिलर ही दिख रही थी। ठीक है, अगर आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आपके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि मैं इसके कितने जो सॉल्यूशन है ये आपको करवाए जाएंगे। 2003 के दौरान कंपनी के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो 2003 में कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की जो संख्या है वो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में वैसे मुझे डाउट है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए शायद। ठीक है, ए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करवाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा, 31 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96.15%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर क्या हो जाएगा, 32 का उत्तर हो जाएगा 9 और 13। 33 में क्या पूछा है कि तुलना करनी है। ठीक है, तो कर्मचारियों के प्रतिशत और वृद्धि क्या है, तो 2002 में जो है ये कर्मचारियों की अधिकतम वृद्धि। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, तो सॉल्व करने पे लगभग कुछ 1.01 कुछ परसेंट आया था, जो कि लगभग 1% के आसपास आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस का आंसर क्या माना जाएगा, एक या दो ये नहीं बता सकती, लेकिन इसका उत्तर 1 होना चाहिए। अगली डे आई है क्वेश्चन 35, तो इसमें पूछा है 2011 से की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 137.5%। 36, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो इस डीआई में जो है आपको नंबर दिख नहीं रहे होंगे, ये मैं समझ रही हूँ। ठीक है, कई जगह पे ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टैकल करने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। और 38, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट कितनी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो ये देखिए डीआई के अंदर ही इसमें ही यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट से मेरी जब बात हुई तो पता चला कि मतलब डीआई जो जिस तरह से इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था टैकल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, चलिए 39 का आंसर, जो 39 का आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 से 2017। देखिए जो भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे डाउटफुल लग रहे हैं, ठीक है, वो आपको मैं करवाऊंगी। तो 2 क्वेश्चंस के में जो डाउट लग रहा था वो मैंने आपको बताया, बाकी
आगे जो है आपको ये अलग से ही बता दिया जाएगा, जब सॉल्व कराया जाएगा पूरी तरह से तो ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम पियदस्सी भी था। ये मैंने अपने नोट्स में भी आपको ये क्वेश्चंस कराया है, ठीक है। तो मौर्य सम्राट अशोक है, इन्होंने देवनाम पिय की उपाधि ली थी। संगमरमर का पित्रा ड्यूरा जो है एक तरह की नक्काशी होती है जो पत्थर में रत्नों को जड़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम है ये किसके समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। वैसे तो शुरू तो हुआ था ये जहांगीर के टाइम पे, ठीक है, लेकिन जो लोकप्रिय की बात की जाए तो ये शाहजहां के टाइम पे लोकप्रिय होता। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का पहली बार उपयोग ऑप्शन नंबर सी ताम्र युग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो ये मैंने डिटेल में कराया था आपको अलग से ही क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगीर में संपन्न हुई थी। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैंने स्टैटिक्स में करवाया है जब मैं प्रैक्टिस सेट कराया था, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि जहांगीर के टाइम में ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, टॉमस मुनरो आए थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है सूरत में पहली बार स्थापित की थी, ठीक है। तो मुगलों के टाइम पे आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया है। आपको इकोनॉमिक्स क्लास की होगी तो आपको ये क्वेश्चंस वहां से मिले होंगे, ठीक है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया। तो ये दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जो मेरी आंदोलन की क्लास मैंने जो करवाए थे सब क्वेश्चंस तो उसमें ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना भी मैंने अब तक थोड़ा बहुत जो आपको प्रैक्टिस कराया था, जो अभी मैंने जितना स्टार्टिंग किया उस हिसाब से जो क्वेश्चंस आए हैं बस मैं वो बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ। मेरा मकसद आपको बस पढ़ाने का है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी क्रांति। 49 है, 49 का आंसर क्या हो जाएगा कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिद्ध प्रांत का निर्माण हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय, तो इसका समय क्या है 5.5 घंटे जो है ग्रीनविच से भारत का समय आगे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। बात तो रही नहीं की, तो पानी की उपलब्धता, ठीक है, पानी की उपलब्धता जो है ये आर्थिक कारण नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो ये लौटते हुए मानसून की बात की जा रही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। क्वेश्चन है अगला 54 का आंसर क्या होगा। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो है, तो शुरू में जो विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत, तो इसका में जो सबसे संबंधित प्राथमिक जो था सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र से ये संबंधित था जो गतिविधियां थी, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि, ठीक है, कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है। तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा ये ऑप्शन तीनों ही हो जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई। तो अंतिम स्वीकृति जो है ये किसके द्वारा दी जाती है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है अंतिम स्वीकृति दी जाती है। क्वेश्चन है कि 58 भारत की संघ कारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो भारत की संघ कारिणी में राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं ये शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो आईसीआईसीआई
HDFC सॉरी HSBC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों ही वाणिज्यिक बैंक है, जबकि ये इंडस्ट्रियल बैंक है सिडबी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो ये जो है वैधानिक निगम जो होता है, ठीक है, ये संसद द्वारा पारित किया जाता है। 61 का उत्तर क्या होगा कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 124। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति होती है। 64 का आंसर क्या होगा? तो 64 का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है। 66 का हो जाएगा कि कौन सा वनस्पति रेशा है? तो वनस्पति रेशा, इसमें नायलॉन नहीं है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है ये तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये तो कॉमन क्वेश्चन है और कई बार बता भी चुकी हूँ कि ग्रीन हाउसेस गैसेस जो होती हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। मैथ के क्वेश्चन है तो 69 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 70 क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20%। ठीक है। 71 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50। और 70 का उत्तर हो जाएगा 14.26। 73 तो पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये तीनों ही, ठीक है, उमा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? तो नूतन और पुरातन, नया और पुराना, ये सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक है। कर्कश और खुरदरा, कर्कश का मतलब ही होता है खुरदरा। ठीक है। तो ये गलत है। निषेध का गलत है। जोड़ मेल नहीं होता, जोड़ घटाव होता है। ठीक है। 77 ख्याली पुलाव पकाना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर असंभव बातों की कल्पना करना। 78 महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है। 79 में ये तीनों ही ऑप्शन सही है, जबकि ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश का पैराग्राफ दिया था, थोड़ा पढ़ने में लेंथी था बट सिंपल आया था। ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो इस क्वेश्चन नंबर 80 में वॉस कैरोलिन ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 तो 81 वाई वर द स्क्वाड कलेक्टेड, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और बीटिंग। 82 क्वेश्चन नंबर 82 इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो इसका हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। ठीक है। ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्नी। 84 क्वेश्चन नंबर 84 इसमें असंगत पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। ठीक है। ये एक सीरीज चल रही है, ये 2 का कोई क्यूब है, ये 3 का है, ये 4 का है, जबकि 100 किसी का क्यूब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार। ठीक है। क्योंकि इसके बीच में एक लीप ईयर भी आएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 तो 86 में पार्शियल का सिनोनिम पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनकम्प्लीट। और 87 इसमें एंटोनिम पूछा यानी कि विलोम, तो डिसअपॉइंट का विलोम क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 88 रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी जो है वो नहीं बन रहा है। ठीक है। ग्राफ में क्वेश्चन नंबर 89 तो 89 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक सीरीज चल रही है। ठीक है। कैसे चल रही है? आर और एन को इनकी जगह बदली है और
ओ का एक वर्ड आगे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। ये करंट में भी खबर थी कि चाइना जो है ताइवान की सीमाओं पर जो है ये अपनी सैन्य अभ्यास कर रहा है। ठीक है, 91 जो है 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। 92, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने अपना पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। 93, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। 94 ये है आजादी का अमृत महोत्सव, तो बढ़ी चलो ये अभियान जो है किस मंत्रालय के अंदर, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये अभियान चलाया गया है। 95, भारतीय सेना 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास शुरू किया, तो ये अभ्यास का नाम आयोजन क्या है, स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, तो आकाशा एयरलाइंस का उद्घाटन कहा गया, मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो हर घर जल प्रमाणित राज्य ये गोवा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या होगा, गोवा। 98, तो पूछा है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, तो यूएई नहीं है, जबकि चीन, म्यांमार, मालदीव ये हमारे पड़ोसी देश है। IIT भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत, ठीक है, A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की, तो ये किसने शुरुआत की है, IIT मद्रास ने। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 100 कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 की जो है ये आंसर की है, सॉरी आंसर की है, तो ये शिफ्ट 1 की जो सॉल्यूशन है वो मैंने सॉल्व करा है। शिफ्ट 2 के जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, शिफ्ट 1 में ये था कि जहां पे मुझे डाउट लगा कि ये क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है, ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन जो है वो आपको मैं सॉल्यूशन जब ये इसकी करवाऊंगी तो ये कंप्लीट करा दी जाएगी। सो थैंक यू क्लास।